बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई वीडियो के साथ और एक लंबे गैप के साथ फिर हाजिर हुई हूँ। गैप आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बस कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा टाइम आ जाता है कि कब बंदे का जो है ना कुछ भी करने को दिल नहीं करता होता है और बंदा कहता है कि बस मैं कुछ भी ना करूं और मैं जो है ना बस बैठा हूँ। बस दिसंबर का मौसम ही कुछ ऐसा ही होता है। इसमें ये एक तो ख़ज़ां का मौसम शुरू हो जाता है और इसमें एक कभी कभार कुछ नाखुशगवार यादें इसमें इतनी होती हैं कि इंसान का जो जहन है उसको बहुत फ्रेश रखने के बावजूद भी जो है ना बंदा फ्रेश नहीं रहता है। तो मेरी भी दिसंबर के साथ बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं जिसकी वजह से मैं आजकल थोड़ी सी डिप्रेशन का शिकार हो गई हूँ। लेकिन ये कि अगर अच्छे दोस्त हों अच्छे बहन भाई हों तो जो है ना डिप्रेशन से निकलना जो होता है वो कोई मुश्किल काम नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत होती है, अच्छे दोस्त और अच्छे जो है ना बहन भाई। तो आजकल मेरी भी एक बहुत प्यारी दोस्त है जिससे मैं जो है ना अपनी डिप्रेशन जो है ना शेयर करती हूँ और वो मुझे इतना मुतमईन कर देती है कि फिर जो है ना वो मोटिवेट कर देती है और मैं ज़िंदगी की तरफ फिर दोबारा आना शुरू हो जाती हूँ। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ आइडिया शेयर करने लगी हूँ, बहुत खूबसूरत आइडिया शेयर करने लगी हूँ। और ये जो आज वाला दिन है इसमें हम लोग सब्ज़ी लेके आए थे, ग्रोसरी करके लाए थे। तो आज का दिन जो था इसी में गुजर गया। सब्ज़ियाँ ला के उसको संभालना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है और जो है ना ये ग्रोसरी करके इसको भी संभालना भी ये भी बड़ा टास्क होता है, क्योंकि ये चीज़ें हम तो ले आते हैं फिर आगे जो है ना इनको अपनी अपनी जगह पे रखना होता है। और जो सब्जियां होती हैं अगर उसे टाइम पे हम लोग ना कर लें, संभाल ना लें तो वो फिर ख़राब हो जाती हैं। कुछ लोगों की आदत होती है सब्जियां ला के ऐसी शॉपरों समेत जो है ना फ्रिज में रख देते हैं, उसमें आधी सब्ज़ी ख़राब हो जाती है और आधी जो होती है वो ठीक रहती है। बहुत महंगाई का दौर है, इसलिए जो चीज़ भी लेके आया करें अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने हमें जो है ना इस काबिल समझा कि हम बाज़ार गए और हम जो है ना चीज़ें लेके आए हैं, क्योंकि चीज़ें लाना बहुत मुश्किल। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इकट्ठे सौदे के लिए तरसते हैं और वो डेली का रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा सौदा लाते हैं और घर का जो है ना ख़र्चा चलाते हैं। और हम लोगों पे अल्लाह की बहुत बड़ी जो है ना एक करम है, करम नवाजी है कि हम लोग जाते हैं और एक जो है ना अमाउंट दे के अपने जो है ना इकट्ठा सौदा ले आते हैं और उससे जो होता है ना पूरा महीना हम लोग बेफिक्री में गुजार देते हैं। तो धनिया और ज़ीरा जो होता है वो मैं मिक्स साफ़ करके ना तो उसको ग्राइंड कर लेती हूँ। मेरी अम्मी भी ऐसे करती होती थी आगे से, बस मेरी भी यही आदत बन गई है। अलग अलग मैं इनको नहीं करती हूँ, हमेशा ये जो होता है मैं मिक्स ही यूज़ करती हूँ कि क्योंकि मेरे कहने के मुताबिक जहाँ पे जो है ना धनिया यूज़ होता है वहाँ पे ज़ीरा भी लाजमी यूज़ होता है, जहाँ पे ज़ीरा और यूज़ नहीं होता है वहाँ पे धनिया भी यूज़ नहीं होता है। इसलिए फिर मैं इनको मिक्स ही पीस लेती हूँ। कौन कौन ऐसे करता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह ये होता है कि मैं जो है ना इसको पीस के फिर मैं जो है ना इसको डब्बे में डाल देती हूँ, फिर मेरा पूरा महीना जो होता है इससे जान छूटी होती है। कभी कभी दिल करता है कि बंदे को सिर्फ सुनने वाला मिले, क्योंकि कभी कभी बंदा जो है ना ऐसे दुख में होता है ना कि उसका दिल करता है कि कोई ऐसा कंधा मिले कि जिस पे सर रख के मैं सिर्फ उसको सुनाता जाऊँ और वो सुनता जाए। तो आपके पास भी अगर कोई इस किस्म का बंदा आए तो उसको जो है ना उस टाइम सिर्फ सुना करें, उसको लेक्चर ना दिया करें, क्योंकि लेक्चर के लिए जो होता है वो बहुत टाइम है। किसी और मौके पे अच्छे मूड पे बंदा लेक्चर दे दे, लेकिन जब कोई अपना दुख सुना रहा हो तो सिर्फ उसका दुख सुनना चाहिए। और दुख सुनने वाले बहुत कम मिलते हैं, लेक्चर देने वाले ज़्यादा मिलते हैं। तो कोशिश किया करें कि लेक्चर देने वाले ना बने, दुख सुनने वाले बने। और ये मैं प्याज लेके आई थी, सब्ज़ प्याज, इसकी मैं बहुत अच्छी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी। तो फिर मैंने आप लोगों के साथ वो आइडिया भी शेयर करना है जो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत खूबसूरत बिजनेस आइडिया लेके आई हूँ। आज मैं जो आप लोगों के साथ आइडिया शेयर करने लगी हूँ ये बहुत खूबसूरत बैग का आइडिया है, बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग इसकी होगी। और हम लोगों ने जो है ना लिया है 13x14 30x14 का जो है ना हम लोगों ने एक पीस लिया है। उसके ऊपर जो है ना हमने चेपी लगाई है और स्टेप के लिए भी हमने जो है ना 26 बाई जो है ना 1 इंच के जो है ना हमने स्टेप बनाए हैं, उसके ऊपर भी मैंने चेपी लगाई है। और ये जो है ना डिज़ाइनिंग के लिए एक ऑर्गेन्जा का पीस है, मैं ये यूज़ करूँगी। साइडों से मैंने 2x2 का पीस निकाला है, वो वीडियो मुझसे स्किप हो गई है तो मैं आपको लोगों को ऐसे ही बता देती हूँ। और अब हम जो है ना इससे बहुत खूबसूरत बैग बनाएंगे।
मैं जो बैग बनाना आप लोगों को सिखा रही हूँ ये एक बिज़नेस आइडिया है, इससे आप बिज़नेस कर सकते हैं और इसमें बहुत फ़ायदा है क्योंकि जो बैग है यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ बहुत यूज़ करती हैं, वैसे भी बच्चियाँ बहुत यूज़ करती हैं और इस किस्म के बैग जो होते हैं ना बच्चियाँ पसंद भी बहुत करती हैं, जिस पर बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग भी हुई हो और वो जो है ना प्राइस में भी कम हो, क्योंकि इसमें बहुत कम कास्ट आती है तो इसलिए जो है ना इसकी प्राइस भी कम होती है, तो फिर लोग आसानी से ख़रीद सकते हैं। जो चीज़ लोग आसानी से ख़रीद सकें ना तो उस बिज़नेस में बहुत फ़ायदा होता है बनाने वाले को भी, क्योंकि जो चीज़ निकलती है ना उसमें बहुत फ़ायदा होता है। वो बेशक सस्ती निकल जाए लेकिन रोज़ की रोज़ जो चीज़ निकल जाती है उसमें बहुत फ़ायदा होता है। और आप लोग जो है ना ऑनलाइन बिज़नेस इससे कर सकते हैं। ऑनलाइन का मैं इसलिए कहती हूँ कि जो है ना जो लड़कियाँ बच्चियाँ घर में बैठ के ये चीज़ें बनाती हैं उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है, कभी कभी उनके पास कोई ऐसे मेल भी नहीं होता है कि जो उनकी चीज़ें लेके जाए और बाज़ार में किसी से बात करके उनकी चीज़ों को सेल करवाए। तो इसलिए जो है सबसे बेस्ट आइडिया है वो ऑनलाइन ही है। और ऑनलाइन में जो है ना आप लोग एक मोबाइल में ये बिज़नेस कर सकते हैं। आजकल तो फेसबुक पे इंस्टा पे अपना पेज बनाएं और जो है ना आसानी से आप लोग ये वाला काम कर सकते हैं। मेरे पास जो पीस पड़ा हुआ था उसकी मैंने बो बना के उसके ऊपर लगा ली है और फिर मैंने उसके बाद स्टेप तैयार किए हैं, तो फिर स्टेप मैंने लगा दिए हैं। ये स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत इजी बनता है और डिज़ाइनिंग तो आपका अपना जो है ना माइंड है, जैसे मर्ज़ी आप डिज़ाइनिंग करें। और फिर मैं आप लोगों को डिज़ाइनिंग के लिए यही कहूँगी कि यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, कोई भी आप डिज़ाइन वहाँ से उठा सकती हैं और ख़ुद की भी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। मैं ख़ुद की डिज़ाइनिंग पे ज़्यादा ज़ोर इसलिए देती हूँ, जो ख़ुद की डिज़ाइनिंग होती है वो बहुत बेस्ट होती है, क्योंकि वो चीज़ किसी के पास भी नहीं होती। जो चीज़ किसी के पास भी नहीं होती है ना उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए तो आप देखें ना कि ब्रांड की चीज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। वो इसलिए यूज़ होती है कि जो ब्रांड की चीज़ होती है वो बहुत कम बनती है। जो काम भी आप घर में शुरू करें उसको 1 घंटा दिया करें। 1 घंटे में जो है ना आप अपना वो काम किया करें और उसके बाद अगर उसमें 1 बैग बनता है 2 बनते हैं, आप एवरेज अपनी देख लेंगी। अगर आप 1 बनाते हैं तब भी ठीक है, अगर 2 बनते हैं तो फिर तो बेस्ट है। 2 अगर बैग बनते हैं, 2 बैग आपकी डेली निकलते हैं शुरू में, तो वो आपकी बेस्ट इनकम होती जाएगी। और जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ती जाती है ऐसे आप जो है ना अपने साथ बंदों को हायर करते जाएं। घंटे से 2 घंटे बेशक बढ़ा लें, लेकिन ये है कि शुरू में 1 ही घंटा काफ़ी होता है हर काम के लिए, ताकि जो है ना आपका काम भी हो जाए और आपका घर भी डिस्टर्ब ना हो। जब आपके काम भी हो और घर भी डिस्टर्ब ना हो फिर आप मुतमईन रहती हैं, रिलैक्स रहती हैं और इसी तरह आपका काम आगे बढ़ता जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना सारा कुछ जो है ना ठीक होता जाता है और बिज़नेस भी आगे बढ़ता जाता है। एकदम कोई भी कामयाब नहीं होता है। जो काम भी शुरू करो उसमें टाइम लगता है, टाइम मांगती है, हर काम टाइम मांगती होती है और टाइम के साथ ही बंदा कामयाब होता है। और बंदा अगर ये सोचे कि मैं आज काम शुरू करूँ कल कामयाब हो जाऊँ, तो ऐसे नहीं होता है। अगर आप ऑनलाइन काम भी शुरू करते हैं, शुरू में लोग आर्डर देंगे, कैंसिल करेंगे, कभी क्या करेंगे कभी क्या करेंगे, बड़ी हिम्मत की बात होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि सारी सेटिंग हो जाती है। और देखिए मेरे कम टाइम में जो है ना मेरा बहुत खूबसूरत बैग तैयार हो गया है। इसके साथ एक मैंने छोटा सा पाउच भी बनाया है और एक पाउच मेरा पहले की भी इसी कपड़े में बना हुआ था, तो ये उसके साथ सेट हो गए। और जो मैंने छोटा पाउच बनाया है इंशाल्लाह वो इस वीडियो में तो मैं उसकी जो है ना आप लोगों के साथ शेयरिंग नहीं करूँगी, लेकिन मैं भी उसका मैं कोई शॉर्ट वगैरह डाल लूँ तो वहाँ से आप देख ले लीजिएगा कि वो पाउच कैसे बना है। और एंड में मैं यही कहूँगी कि जो है ना जब आप ये देखें कि आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नज़र नहीं आ रहा है और आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो ये सोचें कि अल्लाह ताला ने आपको कभी भी बेमकसद पैदा नहीं किया है। अल्लाह ताला ने अगर आपको पैदा किया है तो आपके पैदा होने का कोई ना कोई मकसद भी ज़रूर होगा। और जो मकसद वक्ती तौर पे हमें नज़र नहीं आ रहा होता है, लेकिन ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो मकसद जो होता है वो सामने आ ही जाता होता है कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में क्यों लेके आया है। तो जो है ना अपने आप को जो है ना खुश रखा करें और खुशियाँ बांटा करें। जितनी आप खुशियाँ बांटेंगे इतनी ही आप खुश रहेंगे।
तो देखें कितना प्यारा और यूनिक सा आइडिया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है और कितना प्यारा बैग बन गया है। मैंने छोटा पाउच भी बनाया है, इसकी शेयरिंग आप लोग इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे या वीडियो में या शॉर्ट में आप लोग के साथ शेयर कर लूँगी। ये वो वाला पाउच है जो मैंने पहले बनाया हुआ था और ये भी इसके साथ मैच हो गया। तो ये एक हमारा बहुत खूबसूरत सेट तैयार हो गया। अब आप इसकी खुद ही कीमत लगाएं और इसको सेल करें। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो आइडिया आपको अच्छा लगे और जो नए लोग हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाकी जो है मेरी वीडियो को लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।